तो जो समाज से ही उठ करके कोई जाता है ना, कोई शिवसे से अगर राजनीति में जाएगा, अगर जाता है तो उसमें उसका दोष क्या है? समाज से ही राजनेता बनते हैं, इस देश से ही लोग राजनेता, मोदी जी समाज से ही उठ कर गए हैं ना। हमें नहीं जाना पॉलिटिक्स में। पर साहब हरिंदर जी ने कहा है कि राजनीति में अध्यात्म को लाइएगा, राजनीति खूबसूरत हो जाएगी। अध्यात्म में राजनीति नहीं आती, पर राजनीति में अगर हम आप अध्यात्म को ले जाते हैं तो वो खूबसूरत हो जाएगी। पर हमारा उद्देश्य नहीं है राजनीति। हाँ, जब सारे लोग इस धरती के सारे लोग शिवशिष्य हो जाएंगे तो उसी में से एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना, उसी में से एक राष्ट्रपति बनेंगे ना, उसी में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना। तो आप कैसे छाटिएगा कि ये कंगन पहने हैं, ये शिवशिष्य हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? तो जनमानस ही बनेगा ना, और जनमानस को ही शिवशिष्य बनना है। पेड़ पौधे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते नहीं है, हम ही आप में से कोई बनेगा ना। हम ही आप में से ना, आप पत्रकार हैं। और जानकारी आपके बारे में मिला कि आप भी शायद पत्रकारिता क्षेत्र में हैं और अभी भी गाड़ी में आपका प्रेस लिखा हुआ है। तो कैसे आप पत्रकारिता करते हुए और एक महिलाओं के और हर जगह दौरा कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी मिला है कि आप महोत्सव में जाते हैं, ये सब कैसे हो पाता है? मैंने देखिए, अगर कोई स्त्री है तो वो सृजन कर सकती है, परमात्मा ने उसको सृजन करने की ताकत दी है, ये याद रखिएगा। तो ये महिला होकर करना दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है? क्योंकि उसके पास शक्ति है इसलिए वो कर रही है, जिस दिन शक्ति नहीं रहेगी नहीं करेगी। आप पुरुष होकर के आप शिव का काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आप पुरुष होकर के पत्रकार बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती? साहब श्री हरिनानंद के काफी करीब आप रहे हैं क्योंकि आप पुत्री हैं उनके, और अब उनका अनुभव है, उनको आप कैसे मतलब देखते हैं? मतलब उनका विशेष यही है कि वो शिव के शिष्य हैं। उनके जीवन में महादेव के अलावा और किसी चीज का महत्व ही नहीं है। उनके बच्चे भी उनके लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना में वो महादेव का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या? आपका बच्चा अगर वो आपका काम कर रहा है तभी तक वो आपको अपना समझे हुए हैं। उनके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शिव का काम हो। अपना काम करिए और महादेव का काम। इस चीज का अनुभूति प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुखता कार्य क्या करना चाहिए जिससे कि ये अनुभूति को प्राप्त हो सके? आप महादेव से जुड़िए। किसी से भी अनुभूति के लिए तो आपको जुड़ना होगा ना, आप उनको अपना समझिए। हर किसी को अनुभूति नहीं मिल पाता है। अभी वहाँ पे 10,000 से 20,000 लोग थे और हमको ऐसा नहीं लगता है कि सभी को अनुभूति मिला होगा। 100,000 से सवाल किया है, आप एक एग्जम्पशन बना रहे हैं ना। 100-200 आप जाकर के पूछिए उन 12-15,000 लोगों से। आपने कहा ना कि 10 से 20,000 की भीड़ थी, आप बेहतर अनुमान लगा सकते हैं हम लोगों से बेहतर। तो उन सारे लोगों से पूछिए जो धूप में बैठे थे, फिर छांव आ गई, छांव में बैठे थे, फिर धूप आ गई। इतनी तेज धूप थी कि हम लोगों को लग रहा था कि कार्यक्रम कैसे होगा। तो ये धूप छांव जो है वो 10,000 लोगों ने ही फील किया है। हमने आपने सिर्फ नहीं फील किया, वहां जितने लोग थे सारे लोगों ने फील किया है। तो आपकी अनुभूतियां तो व्यक्तिगत है ना। अनुभूति का अर्थ ही होता है जो आप अनुभूत कीजिए, जो आप फील कीजिए। ये तो व्यक्तिगत है, हर आदमी इसको फील करता है। आप जुड़िए तो सही। मीठा खाइएगा तब तो पता चलेगा मीठा है। जब तक खाइएगा नहीं पता कैसे चलेगा कि उसमें मिठाई है, मिठास है या नहीं है, तीखा है या कड़वा है? खाना होगा ना उसको। तो अनुभूति के लिए तो आपको जुड़ना होगा, जुड़िए। और कल जो पावन धरती माएं दियारा क्षेत्र के बेगूसराय जिला के ये सुदूर इलाका था, तो महोत्सव के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, बस सारे लोग शिव के गुरु स्वरूप से जुड़े। अब तक तो हम लोग सब कुछ शिव से ही मांगते आए हैं। कांवड़ लेके जाते हैं, सावन करते हैं या घर में ही करते हैं, ये दे दीजिए वो दे दीजिए। इससे जुड़ने के लिए सबसे प्रमुखता कार्य क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी एक प्रवचन में भी बोलते हैं एक बाबा, और इसका असर हमारे गांव में भी देखने को मिला है कि एक लोटा जल सारे समस्या खाल। ऐसा एक कोई प्रवचन वक्ता है, वो कहते थे एक लोटा जल और सारा समस्या हल। इसका परिणाम हमारे गांव में महिलाओं को देखने मिलता है। सारा महिला लोग एक लोटा जल जाके ठाकुरबाड़ी में स्थानीय लोग वहां जाके एक लोटा जल चढ़ाता है। तो एक लोटा जल चढ़ाने से अगर सारा समस्या हल हो ही जाएगा तो भगवान शिव को गुरु क्यों बना है? ये सवाल आपका अच्छा है, पर एक लोटा जल जो डालते हैं उनसे जाकर के पूछिए कि पानी काहे बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया में पानी घटता जा रहा है। चेन्नई में वाटर लेवल नीचे चला गया है, पानी पीने को नहीं है, नहाने को नहीं है, बर्तन धोने को नहीं है। क्यों बर्बाद कर रहे हैं एक लोटा जल? चलिए, श्रद्धा है उनकी, वो अपनी श्रद्धा में कुछ भी कर सकते हैं हम आप। पर ये पानी की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? वो एक लोटा जल घर में पानी पिलाएं लोगों को। और जहां तक श्रद्धा की बात है, आप तो लोटा पे जल नहीं भी डालिएगा तो भी मिलेगा। वो परमात्मा बैठा है ना आपको देने के लिए। हमको और आपको नहीं देना है ना किसी को, वो ईश्वर को देना है। वो ईश्वर से मांग रहा है, हमसे और आपसे नहीं मांग रहा है। हम आप दे क्या सकते हैं उसको? कटा हुआ नाखून तो देते नहीं है हम लोग, बाकी क्या देंगे किसी को? और भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा सब लोग रखते हैं, इसमें 3 सूत्र में दूसरा सूत्र जो है सबसे नहीं हो पाता। इस प्रथम सूत्र और तीसरा सूत्र कहीं न कहीं लोग कर पाता है, घर बैठे है और दया भी मांग लेता है, अपने लिए मांगता है, दूसरों के लिए नहीं मांगता है कोई। और तीसरा सूत्र में भी नमः शिवाय जाप भी करता है तो अपने लिए कोई करता है, ये दूसरे के लिए नहीं। मुख्य मूल पॉइंट हुआ कि दूसरा सूत्र दूसरों को बताना, ये लोगों से हो नहीं पा रहा है। इसका आखिर
क्या इसको कैसे कोई कर पाएगा, इसको कैसे आगे बढ़ पाएगा? देखिए, आप करना चाहिए तो हो जाएगा, करने से ही सारा काम होता है। कोशिश करते रहिए, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जब आप किसी से जुड़े हैं, आपको कोई पसंद है, कोई अच्छा लगता है, तो आप उसकी बड़ाई तो अपने आप कर देते हैं। तो आप जितना जुड़िएगा शिव से, आप दूसरों को बताइएगा, जैसे आपने कहा ना कि अनुभूति हुई लोगों को, तो जुड़िएगा तभी तो अनुभूति होगी। जैसे अनुभूति होगी, आप दूसरों को बताइएगा कि महादेव को गुरु बनाए, तो देखिए हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारी सोच में क्या बदलाव आ रहा है। वो तो अनुभूत करने की चीज है ना। जैसे अपना समझिएगा, बड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank ये सुन रहे थे, हमारे साथ थे लवली आनंद, जो कि इससे वैश्विक शिक्षित परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अपने बात को रखे। आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ बने रहें। जागो भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।